नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास का टॉपिक है सिलेबस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर फर्स्ट। आपकी क्लास में जो दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जैसे आपके बीए पार्ट फर्स्ट में भी थे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, उसी प्रकार आपके इस साल प्रमोट हुए हैं आप कोरोना से, तो आपके दो ही पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का 9/7/2021-22 में सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के पीरियड में सरकार ने आप लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए आपको प्रमोट किया है। बीए पार्ट फर्स्ट में प्रमोट होने के कारण अब आपको बीए पार्ट सेकंड के लिए तैयारी शुरू सीरियसली कर देनी चाहिए और आपको जो है सिलेबस किसी भी पेपर की तैयारी करने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो मैं आज सबसे पहले फर्स्ट पेपर का सिलेबस बताऊंगा और उसके बाद उसके बारे में बुक्स की चर्चा करूंगा। उसी प्रकार हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो दूसरा पेपर चलेगा उसके बारे में भी सिलेबस बताऊंगा सॉरी, और उसके बाद हम उसके बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे। 9 सत्र में स्वागत के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बीए पार्ट फर्स्ट में सिलेबस बहुत बड़ा था, दोनों पेपर्स में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में, और कंपैरेटिवली बीए पार्ट सेकंड में फर्स्ट ईयर की बजाय यानी कि प्रथम वर्ष की बजाय सिलेबस काफ़ी कम है। नेचर ऑफ सिलेबस ये है कि बीए पार्ट फर्स्ट में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन दिया गया था पेपर फर्स्ट में। लोक प्रशासन होता क्या है, लोक प्रशासन की क्या थ्योरी है, तो थ्योरी और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स थे, तो जो सिद्धांत थे, वो आपने बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ा। और सेकंड पेपर आपका बीए पार्ट फर्स्ट में जो था वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था, भारत में लोक प्रशासन की टोटल इंडिया लेवल पे केंद्रीय सरकार के स्तर पर प्रशासन कैसा होता है। सेकंड ईयर में, द्वितीय वर्ष में आपका जो सिलेबस बनेगा वो जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आपने पढ़ा सेकंड पेपर में, उसी प्रकार सेकंड पेपर आपका बन जाएगा राज्य प्रशासन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट लेवल पे जैसे इंडिया में जो राज्य हैं उन राज्यों का प्रशासन कैसे होता है। और फर्स्ट पेपर में जो हम पढ़ेंगे बीए पार्ट सेकंड में, सिलेबस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बता रहा हूँ, फर्स्ट पेपर में, उसका नाम है भारत में प्रशासनिक संस्थाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। भारत में प्रमुख मेजर मुख्य कौन कौन से प्रशासनिक संस्थाएं हैं, कौन कौन सी प्रशासनिक इंस्टीट्यूट है जिनका अध्ययन करने से हमें प्रशासन का ज्ञान हो। उन प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में उनका संगठन कैसा है, उनका कार्यकरण कैसा, उनके क्या कार्य हैं। कुछ संस्थाएं संवैधानिक है, कुछ कार्यकारी संस्थाएं जो सरकार ने अपने कार्यकारी आदेश से बनाई है। तो उन प्रशासनिक संस्थाओं का, भारत की जो प्रमुख प्रशासनिक संस्थाएं, उनके बारे में अध्ययन हम इस पेपर में करेंगे। तो पेपर का नाम है भारत में प्रशासनिक संस्थाएं। ये आपको ध्यान रखना है कि पेपर का नाम है भारत में प्रशासनिक संस्थाएं। इस पे भारत में प्रशासनिक संस्थाओं में जो पेपर फर्स्ट है उसके भी वही 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। दोनों पेपर में हर सिलेबस को आपके 3 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन ए में जो सिलेबस का जो पार्ट है वो है, पहला जो टॉपिक बनेगा, पहला जो एक पॉइंट बनता है सिलेबस का, वह है प्रजातांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं। पहला पॉइंट, पहला अध्याय, पहला चैप्टर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इस पेपर का नाम है भारत में प्रशासनिक संस्थाएं। भारत में प्रमुख रूप से कौन कौन सी प्रशासनिक संस्थाएं हैं, तो प्रजातांत्रिक समाजवादी समाज में, क्योंकि इंडिया एक प्रजातांत्रिक समाजवादी समाज रहा है, समाजवादी समाज है इंडिया, तो प्रजातांत्रिक और समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं, ये पहला टॉपिक का नाम होगा। फिर समाजवादी समाज के अलावा अन्य विभिन्न प्रकार के समाज, अन्य विभिन्न प्रकार के राज्य, जैसे सेकंड जो आपके चैप्टर बनेगा वो बनेगा अहस्तक्षेपवादी राज्य, लेजिस फेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य तथा प्रशासकीय राज्य की अवधारणा। ये 3 प्रकार के राज्यों की अवधारणा, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनकी क्या गुण दोष है, ये सभी अपन पढ़ेंगे। तो दूसरा जो एस्पेक्ट आता है सिलेबस का वो आएगा हस्तक्षेपवादी राज्य, कल्याणकारी राज्य और प्रशासकीय राज्य की अवधारणा। इनके बारे में जान लेने के बाद फिर आएगा आपका सिलेबस का जो अगला टॉपिक है, सरकार का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट।
आप अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, 3 ऑर्गन होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इन तीनों के बारे में इस सेक्शन ए में हम पढ़ेंगे, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सरकार का संगठन हम पहला टॉपिक आएगा व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर, इसकी भूमिका तथा आधुनिक समय में इसके हांस के कारण, कि आधुनिक समय में व्यवस्थापिका जो है इसका क्या रोल है और इसकी भूमिका में आधुनिक समय में क्यों कमी आ रही है हांस के कारण, ये हम इसमें पढ़ेंगे। सेकंड जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो आएगा कार्यपालिका प्रकार। सेकंड जो सरकार का संगठन का जो सेकंड ऑर्गन है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, इसमें प्रकार तथा व्यवस्थापिका से संबंध, यानी कि कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं, एकल कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका, संसदात्मक कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार होते हैं कार्यपालिका के। तो कार्यपालिका प्रकार तथा व्यवस्थापिका से संबंध, ये आपका सेकंड टॉपिक बनेगा सरकार के संगठन में। तीसरा ऑर्गन जो सरकार का है वो है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका, उसमें न्यायपालिका के कार्य तथा भूमिका, न्यायिक पुनरावलोकन के विशेष संदर्भ में न्यायिक सक्रियता, ये 4 इसके 3 इसके एस्पेक्ट पढ़ेंगे। न्यायपालिका के कार्य और न्यायपालिका के न्यायिक पुनरावलोकन जो जुडिशियल रिव्यू है वो उसके संदर्भ में इसकी भूमिका और न्यायिक सक्रियता, ये 3 इसके एस्पेक्ट पढ़ते हैं। इनसे सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, आपके जो स्लाइड में है ये सामने आपके लिखा हुआ है। इसके अलावा आप सिलेबस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मैं भी इसको PDF के रूप में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको ढंग से नोट कर सकते हैं। मैं अभी इसका जनरल परिचय दे रहा हूँ, साथ साथ आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस क्या है। उसी प्रकार जो इसका सेकेंड जो पोर्शन आएगा वो आएगा पार्ट बी, जिसको हम कह सकते हैं। तो पार्ट बी में, जो पार्ट बी है उसमें इतना जान लेने के बाद कि प्रजातांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं क्या होती है, फिर अस्तित्ववादी, कल्याणकारी, प्रशासकीय राज्य की अवधारणाएं जान लेने के बाद और सरकार के संगठनों के बारे में जान लेने के बाद, ये जनरल परिचय कर लेने के बाद सॉरी, ये जो नॉर्मल बातें हैं, लोकतंत्र तथा प्रशासन सेक्शन बी में आएगा। डेमोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेसी की क्या विशेषताएं होती है, डेमोक्रेसी शासन प्रणाली है वो किसे कहते हैं, और उस डेमोक्रेटिक शासन प्रणाली में प्रशासनिक तंत्र कैसा होता है, ये हम इसमें सेक्शन बी के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इसी का नेक्स्ट पार्ट आएगा लोकतांत्रिक प्रशासन के लक्षण, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्या फीचर्स होते हैं, क्या विशेषताएं होती है, कौन कौन सी बातें होती है जो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में पाई जाती है, ये हमें सेक्शन बी के सेकंड चैप्टर में पढ़ना है, देखना है। इसी संदर्भ में आपका नेक्स्ट बनता है नौकरशाही की भूमिका, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कि ब्यूरोक्रेसी के क्या रोल है, ब्यूरोक्रेसी पहले पढ़ेंगे हम, ब्यूरोक्रेसी किसे कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी की क्या क्या विशेषताएं होती है, उसके बाद हम इसी में हम जानेंगे नौकरशाही की भूमिका, कि नौकरशाही की रोल क्या होता है। उसी प्रकार हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल तथा दबाव समूह तथा इनकी पारस्परिक अंतर्क्रिया, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स, ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पॉलिटिकल पार्टीज पाई जाती है। ये आप पेपर BA पार्ट फर्स्ट में भी जान चुके, जब हम पढ़ते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार पढ़ते हैं, उसमें प्रधानमंत्री बनते हैं, तो किसी आम चुनाव के बाद जिस दल को बहुमत मिलता है और उसके नेता प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो दल, वो पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया में बहुत सी पाई जाती है, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के दबाव समय में होते हैं, और इनका आपस की इंटरेक्शन क्या होता है इन दोनों के मध्य, ये इसी सेकंड सेक्शन का या सेक्शन बी कह सकते हैं हम, इसी का पार्ट है। इसी में आगे जब विभिन्न प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में हम जानेंगे, तो पहला एक और टॉपिक है भारत में वित्त आयोग का संगठन एवं प्रशासनिक कार्य प्रणाली। भारत में, भारत के संविधान में फाइनेंस कमीशन का वर्णन है स्पष्ट रूप से। तो वित्त आयोग जो एक संवैधानिक बॉडी है, उसका संगठन कैसा होता है, संविधान में उसके संगठन के लिए क्या लिखा रहेगा और उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, उसको बनाने में कौन कौन व्यक्ति उसके मेंबर हो सकते हैं, कौन बनाते हैं, बनाते टाइम सदस्यों के लिए क्या योग्यताएं देखी जाती है, इस प्रकार की बातें हम इसमें पढ़ेंगे। वित्त आयोग संगठन और फिर उसकी प्रशासनिक कार्य प्रणाली की वो काम कैसे करता है, वित्त आयोग वो कैसे सिफारिशें देते हैं सरकार को, उससे पहले उसकी क्या वो प्रणाली अपनाता है। तो वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन के बारे में डिटेल से हमें पढ़ना है इसमें। उसी प्रकार एक और
बॉडी है, प्रशासनिक संगठन बहुत मेजर, नीति आयोग का संगठन एवं प्रशासनिक कार्य प्रणाली। पहले एक योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन भारत का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्था रही है भारत की। जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने योजना आयोग की जगह नीति आयोग, यानी कि उसका नाम भी बदल दिया गया है। तो नीति आयोग का संगठन, ये आपको ये ध्यान रखना है कि नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, इसका वर्णन संविधान में नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, लेकिन ये सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव से बना हुआ एक ऐसा मेजर प्रशासनिक संगठन है, एक ऐसा प्रशासनिक संस्था है जो आज के समय में देश के सामाजिक आर्थिक विकास में और केंद्र राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, नीति आयोग। तो नीति आयोग एक क्या है, इसका संगठन कैसा होता है, कौन इसका अध्यक्ष होते हैं, कौन सदस्य सचिव होते हैं, कौन मेंबर होते हैं, और थर्ड बात, प्रशासनिक कार्य प्रणाली इसकी कैसे होती है, ये हम पढ़ेंगे। तो नीति आयोग भी बहुत मेजर प्रशासनिक संस्था है। इसी प्रकार निर्वाचन आयोग तथा भारत में निर्वाचन का प्रशासन तंत्र। इलेक्शन कमीशन, भारत में विभिन्न आम चुनाव होते हैं, लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं। इनका कराने के लिए भारतीय संविधान में ही इलेक्शन कमीशन का वर्णन है। तो भारतीय संविधान में जो इलेक्शन कमीशन है, उस इलेक्शन कमीशन के बारे में डिटेल से हम सेक्शन बी के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो ये तीन मैंने आयोग बताए आपको, वित्त आयोग, नीति आयोग और निर्वाचन आयोग, इसमें आपको ध्यान रखना है कि वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्थाएं हैं, संविधान में भी इनका वर्णन है, और इसी प्रकार एक नीति आयोग है। इन तीनों के बारे में हम सेक्शन बी में पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग के बारे में। इसी प्रकार जब हम आगे चलेंगे तो सेक्शन सी, इसका जो सेक्शन सी है, इसका पार्ट जो सेक्शन सी का वो हम जानेंगे, वो हम पढ़ेंगे। निम्नांकित प्रशासनिक संस्थाओं का संगठन और कार्य प्रणाली जब हम पढ़ेंगे, जो रह गई उधर सेक्शन बी के अलावा ये विभिन्न 5 संस्थाएं हैं जो आपके सिलेबस में वर्णित है, और इन प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में हम जानेंगे। ये जो 5 संस्थाएं, इनका संगठन और इनकी कार्य प्रणाली, ये हमें देखना है। पहला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अनुदान लिखा हुआ है, अनुदान होता है ग्रांट्स, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, टाइपिंग मिस्टेक है, अनुदान। तो ये होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसका संगठन और इसके कार्य प्रणाली आपका सिलेबस का पार्ट है। ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार एक संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका वर्णन है, यूपीएससी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। केंद्रीय सेवाओं में आपने पढ़ा, बीए पार्ट फर्स्ट में आपने केंद्रीय सेवाएं पढ़ी, अखिल भारतीय सेवाएं पढ़ी, जो 3 प्रकार के अखिल भारतीय सेवाएं इंडिया में है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इन तीनों में भर्ती का कार्य संघ लोक सेवा आयोग करता है। विभिन्न केंद्रीय सेवाओं के ग्रुप ए और ग्रुप बी में भर्ती का कार्य संघ लोक सेवा आयोग करता है। तो संघ लोक सेवा आयोग का संगठन और उसकी कार्य प्रणाली आपके सिलेबस का एक पार्ट है। इसी प्रकार रेलवे बोर्ड, जो भारत में रेलवे मंत्रालय, जो रेलवे विभाग है, सबसे बड़ा विभाग है प्रशासनिक विभाग की दृष्टि से अगर हम देखें, तो इसका जो रेलवे बोर्ड है, उसका संगठन और उसकी कार्य प्रणाली भी हम इसमें सिलेबस में आपके है, वो हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक, देश का प्रमुख बैंक, केंद्रीय बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक सब जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, इसका संगठन और इसकी कार्य प्रणाली भी आपके सिलेबस का पार्ट है। और एक मेजर प्रशासनिक संस्था है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, केंद्रीय समाज कल्याण मंडल, इसको हिंदी में वैसे भी बोल सकते हैं। तो इस संस्था का संगठन क्या है, इसकी क्या कार्य प्रणाली है, ये हम आप इस सिलेबस में देखेंगे। अब आपका ये जो पीडीएफ के रूप में भी मैं इसको डाल दूंगा। आपको सिलेबस सबसे पहले नोट करना है, और सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। सिलेबस के बाद आप जो है बुक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये दोबारा मैं आपके सामने स्लाइड्स लाता हूँ, ये आपको सिलेबस ढंग से नोट करना है। भारत में प्रशासनिक संस्थाएं, सेक्शन ए, ठीक है। दोबारा बोलूं, प्रजातांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं, अहस्ताक्षरवादी राज्य, कल्याणकारी राज्य तथा प्रशासकीय राज्य की अवधारणा, सरकार का संगठन, इसमें व्यवस्थापिका, इसकी भूमिका तथा आधुनिक समय में इसके हंस के कारण, कार्यपालिका, प्रकार तथा व्यवस्थापिका से संबंध, न्यायपालिका, कार्य तथा भूमिका,
न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के विशेष संदर्भ में न्यायिक सक्रिय था। ये आपका सेक्शन ए हुआ। उसी प्रकार आपका सेक्शन बी है लोकतंत्र तथा प्रशासन, लोकतांत्रिक प्रशासन के लक्षण, नौकरशाही की भूमिका, राजनीतिक दल तथा दबाव समन्वय तथा इनकी पारस्परिक अंतर्क्रिया, भारत में वित्त आयोग का संगठन एवं प्रशासनिक कार्यप्रणाली, नीति आयोग का संगठन एवं प्रशासनिक कार्यप्रणाली, निर्वाचन आयोग तथा भारत में निर्वाचन का प्रशासन। ये आपका पार्ट बी कह सकते हैं या सेक्शन बी कह सकते हैं। ये हुआ, ये आपके सामने स्लाइड में भी है। नीचे की लाइन में आपको दोबारा बोल देता हूं। नीति आयोग का संगठन एवं प्रशासनिक कार्यप्रणाली, निर्वाचन आयोग तथा भारत में निर्वाचन का प्रशासन। उसी प्रकार आपके सेक्शन सी में भाग सैब जिसको हम बोल सकते हैं, ये 5 प्रशासनिक संस्थाएं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी जिसको हम बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जिसको हम बोलते हैं, रेलवे बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जिसको हम बोलते हैं, इसी प्रकार केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। ये सिलेबस आपका है। इस सिलेबस को आप नोट कर लीजिए। पूरे साल भर हम इस सिलेबस के टॉपिक के अनुसार इसका हम अध्ययन करते रहेंगे। आज की क्लास का बस यही।